हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आई एम सॉरी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज ऑफ मैं अपने जो नया कोर्स है उस पर वर्क कर रहा हूं, वॉल्यूम 2 संजीवनी वॉल्यूम 2 उस पर वर्क कर रहा हूँ। साथ में क्या है कि थोड़ी सी मेरी कुछ पोजीशंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लास्ट के ईयर होते हैं उनके अंदर जो FIs होते हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं, तो बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं ऊपर के नीचे के कहीं के भी आ जाते हैं और दिस इज़ द एक्सीडेंटल मूवमेंट फेज़। इसके अंदर क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर कुछ बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बस 10-15% के डाउनफॉल या अपफॉल। एकदम अपफॉल तो आते ही नहीं है, डाउनफॉल आते हैं अच्छे खासे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि इस वजह से क्या है कि मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ अपनी पोजीशंस के लिए, तो मैं उनको देखता रहता हूँ, वॉच करता रहता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम पे आपको रेगुलर ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि मैंने टेलीग्राम के लिए आप में से ही किसी भाई को मैंने एक एडमिन बनाया है जिससे वो आपको रेगुलर ट्रेड दे रहा है। ट्रेड देने का थोड़ा सा शायद उसका पैटर्न मेरे से अलग होगा, बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। और कैसे कैसे स्टॉक्स चल रहे हैं, स्टॉक्स की बात करेंगे, आपके लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक्स में लेके आया हूँ। और जो पहले के स्टॉक्स थे उन्होंने छप्पर फाड़ प्रॉफिट दिया है, छप्पर भी फाड़ दिया, मतलब पता सब कुछ फाड़ दिया मेरे हिसाब से। तो दिखाऊंगा आपको वो ट्रेड कैसी बनी है, क्या हुआ है अपना स्टॉक्स के बारे में। तो चलते सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के 29 दिसंबर को बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है। और आज जो से मार्केट के अंदर मैंने आपको मतलब मार्केट के अंदर कोई इतना कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट रहा नहीं है मार्केट के अंदर, इसलिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की कोई ट्रेड भी नहीं दी थी। एक ट्रेड थी जो मॉर्निंग के अंदर बनी थी, थोड़ी सी ट्रेड, ठीक है ना। उस ट्रेड के हिसाब से ही मैंने थोड़ा बहुत आपको एक देने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को लगा था जैसे पहली ट्रेड के अंदर ही मुझे पता लग जाता है कि मार्केट इस समय किस तरीके का बिहेवियर लेके बैठा है और किस तरीके की साइकोलॉजी सेटअप लेके बैठा है। इसलिए क्या है कि दूसरी ट्रेड मेरे को इनमें मिली नहीं, लेकिन स्टॉक्स ने आज भयंकर जैकपॉट दिया है, बहुत भयंकर जैकपॉट। एक एक ट्रेड में 15-20 हज़ार रुपये लोगों के बने हैं। स्नैपशॉट जाएगा, कल से आपको स्नैपशॉट भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों देखते हैं कल का ट्रेड सेटअप क्या बन सकता है। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर अपन 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं दोस्तों, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी एक थोड़ी सी एक रेंज बना के बैठा गया। यहाँ से एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड बन रहा था, अप ट्रेंड के बनने के बाद बीच में उसने एक दो बार यहाँ भी कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर भी अच्छा खासा कंसोलिडेट किया और अब यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। और इसको कंसोलिडेट करना चाहिए भी, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी रैली आ गई थी। अगर ये इसी तरीके से भागता रहता तो फिर इसके अंदर बहुत बड़ा एक डाउनफॉल आ सकता था। तो अब ये बीच बीच में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करना चाहिए। एक अच्छे ट्रेंड की पहचान होती है कंसोलिडेशन बीच बीच के अंदर, यानी कि बीच बीच में लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बड़े लोगों को भी प्रॉफिट करने के लिए दे रहे हैं, पूरा टाइम पीरियड दे रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हर किसी को एक अच्छा मोमेंट माना जाता है वो, ठीक है ना। तो अब देखते हैं दोस्तों अब क्या कर सकते हैं। तो देखो पहली मैं जैसे अभी देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक रेंज बनी है, ठीक है। ये जो रेंज बनी है वो बनी है 48,300 से लेकर और एक 48,600 300 पॉइंट की रेंज बनी है। मार्केट को जिधर भी जाना है, अप साइड या डाउन साइड, वो अपन देखते हैं कहाँ तक इसका डाउन साइड मिल सकता है और कहाँ तक इसका एक अप ट्रेंड अपन को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं इधर से लगाना स्टार्ट करूँगा, देखूंगा कि ये हालांकि मूवमेंट तो यहाँ से यहाँ तक ही है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी लगा सकता हूँ, बट एक बार देख लेते हैं अपन ये कितना मूवमेंट्स बन सकता है। तो सबसे पहली बात तो 38% का मूवमेंट, जो ये मूवमेंट है जो मैं देख रहा हूँ, ये 38% का मूवमेंट है, मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ कि अगर मार्केट ने कल इस रेंज को, बैंक निफ्टी ने, ये रेंज है 48,380 के आसपास तक की, ये 48,380 की रेंज अगर इसने ब्रेकआउट करी तो बड़ी ही आसानी से ये इस जगह तक आ सकता है। और ये पुराना जो इसका एरिया है इसका एक रिटेस्ट भी हो जाएगा। और ये लेवल कहाँ पर है, 48,000। यानी कि अगर इसने इसका ब्रेकआउट दिया, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, अगर मान लो इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो इसका ब्रेकआउट देते रिटेस्ट अगर आपको कहीं मिलता है तो आराम से आप घुस सकते हो, आपको एक 300 पॉइंट तक की एक रेंज कवर करने को मिल जाएगी, अच्छी से बड़ी बेहतरीन रेंज मिलेगी आपको। ये अपन उसको डाउन साइड के लिए रेड कलर में लगा देते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ने इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो सीधा का सीधा ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू ट्रेंड बन जाएगा और यहाँ पर इसकी रिट्रेसमेंट जितनी कर रहा है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो ट्रेंड बनेगा ये इस लेवल के ब्रेकआउट पर ही ट्रेंड बनेगा। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर मुझे रिट्रेसमेंट करने की कोई ज़रूरत मेरे को दिख नहीं रही है, सच बताऊँ तो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिट्रेसमेंट ना करे, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है रिट्रेसमेंट करके अगर ये ऊपर जाता है तो ये फिर लंबा ट्रेंड बनेगा।
अगर रिट्रेसमेंट करके जाता है। अगर बिना रिट्रेसमेंट करके जाता है तो इस तरीके के फेक ट्रेंड भी बन सकते हैं कि एक बार ऊपर गया, लोगों को आपको दिखा देता हूँ कि एक बार ऊपर गया, लोगों को फंसाया और एकदम खा गया सारे के सारे पैसे। लेकिन बिहेवियर ऐसे ही चल रहा है कि ये एक बार में ऊपर निकल जाता है, एक अच्छा खासा मोमेंटम दे देता है ऊपर का, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि हमको ये देखना है कि ये किस तरीके का मोमेंट लेके जा रहा है, किस तरीके का मोमेंट लेके जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने गैप अप दिया और इस लेवल के आसपास दिया, लेकिन एक दो कैंडल होल्ड करी इसने, एक दो कैंडल इसने होल्ड करी। तो एक दो कैंडल होल्ड करते से ही हमको समझ में आ गया कि हाँ इसको नीचे नहीं जाना, क्योंकि अगर नीचे जाना होता है ना दोस्तों तो एकदम से नीचे, पहले तो एकदम से ऊपर जाएगा, एकदम से नीचे जाएगा, लेकिन अगर वहीं पर रुक गया और रुकने के बाद जा रहा है तो समझ जाओ कि इसका काम कंप्लीट हो गया। यानी कि देखा जाए तो या तो यहाँ से सीधा सीधा निकल जाए, या ये यहीं पर एक बार रुके और थोड़ी सी रेंज बना दे, और रेंज बनाने के बाद अगर निकलेगा तो फिर रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं, हो गया इसका जो काम होना था, यहीं से सीधा निकल जाएगा। इस चीज़ की याद रखना, ठीक है ना। लेकिन अगर ये नीचे जाएगा तो नीचे जाने की बात भी याद रखना, वो देखो वो है ना, बिहेवियर देखना पड़ता है मार्केट का किस तरीके का है। अगर ये यहाँ पर रुक कर फिर नीचे जा रहा है तो भी बहुत अच्छा है, दोनों कंडीशन बहुत अच्छी है। तो आपको इन्हीं जगह पर देखनी है कि ट्रेड के पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, जैसे बनेगी उस हिसाब से आप काम करना, आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन अच्छा और बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं कि ये दो ही ट्रेड है मुझे जो दिख रहा है जैसे भी, और अगर मैं जैसे देख रहा हूँ कि SGX निफ्टी को या जो बाहर के मार्केट है उनको मैं देख रहा हूँ, तो अभी तक तो SGX निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव ही खड़ा हुआ है, लेकिन इसका और हमारे दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। हम देखें तो 21,780 के आसपास खड़े हैं और ये 21,480 के आसपास, 780 के आसपास ही ये खड़ा हुआ है, दोनों के दोनों हम बराबर लेवल पे खड़े हैं। यानी कि देखा जाए ये जो इसकी बढ़त दिखाई जा रही है ये सुबह की बढ़त है, अभी इसमें कोई इफेक्ट इतना पड़ नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा आप देख विचार करके चलिए, सोच समझ के चलिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जब तक उनके स्टॉक्स के अंदर अच्छे, जब निफ्टी बैंक निफ्टी को देखना है तो थोड़ा सा स्टॉक को भी देख लिया करिए उनके, आपको पता लग जाएगा कि उनके उसके जो कंपोनेंट है वो कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप मिल सकता है। अब चलते हैं अपन निफ्टी की तरफ कि निफ्टी क्या कह रहा है। तो निफ्टी के अंदर भी दोस्तों निफ्टी का थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड लाइन निकलती हुई जा रही है, आप देख भी रहोगे उस ट्रेंड लाइन को, ठीक है ना। पिछली बार यहाँ आया था, हालांकि मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ इस ट्रेंड लाइन को, एक सेकंड रुको, अगर मैं यहाँ पर लगा के देखूँ तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी अपन लगा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इसी ट्रेंड लाइन को एक बार नीचे से गलती से ब्रेक किया था सुबह 1:51 पे, ब्रेक करने के बाद ही अगली बार ये ऊपर चला गया, तो हाँ ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी कन्फर्म हो सकती है। तो अब क्या है कि अगर निफ्टी ने आज पूरी रेंज बाउंड करी, ये रही, पहले तो थोड़ा सा दिया आपसा, फिर भी इसने रेंज बाउंड करी, रेंज बाउंड करने के बाद ये जो कल का इसने हाई लगाया हुआ था इसी के आसपास थोड़ा सा जो वो भी है कैंडल्स का बंडल भी है, वहीं से इसने एक थोड़ा सा बायर लोग थे यहाँ पर, तो बायर ने वापस से इसको ऊपर पहुँचा दिया, ठीक है ना। अब निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है, निफ्टी के अंदर ये है कि अगर निफ्टी इस लेवल तक बिल्कुल आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी मैं दिखाऊंगा, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है इसके अंदर, ये वाली ट्रेंड लाइन और ये वाला एरिया अगर ब्रेक होता है तो आपको निफ्टी का पहला जो स्टॉपेज मिलेगा 21,670 के आसपास मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ये घूम सकता है और नहीं भी घूम सकता, तो यहाँ से इसके अंदर अगर गिरावट आई तो फिर ये थोड़ी सी बड़ी गिरावट होगी, और ये कितनी बड़ी गिरावट होगी ये भी अपन देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक फिबोनाची लगा के अगर मैं यहाँ का देखूँ तो इसके अंदर भी यहाँ इस लेवल की पहली गिरावट मिल सकती है अपन को 21,600, और दूसरी गिरावट मिल सकती है अपन को 21,500, यानी कि नीचे की एक तो यहाँ पर गिरावट मिल सकती है यहाँ तक की, और एक अपन को मिल सकती है यहाँ तक की। तो ये अपन ने पॉइंट लगा लिए, मैं इसको हटा देता हूँ, ये ठीक है ना। ऊपर का तो अभी चल ही रहा है हिसाब किताब, ये जहाँ से ये देखो इसी फॉर्मेशन के साथ साथ जाया जा रहा है, ज़्यादा ऊपर जाता भी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा खड़ा हो जाता है। ये देखो ये इसका बिहेवियर बन गया है इस वाली ट्रेंड लाइन का, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर खड़ा हो जाता है फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता हुआ यहाँ पर जाता है, दूर चला जाता है ट्रेंड लाइन से, वापस ट्रेंड लाइन की तरफ आता है, ट्रेंड लाइन से एकदम मूवमेंट देता है लेकिन फिर खड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जाता है, देखो कैसे रगड़ रगड़ के जा रहा है, ट्रेंड लाइन से एकदम मूवमेंट देता है फिर खड़ा हो जाता है। तो अभी इसका क्या हिसाब किताब बन रहा है, या तो ये ट्रेंड लाइन क्योंकि काफ़ी बार छू चुका है, या तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा या यहीं से ऊपर निकल जाएगा। ऊपर निकलने का मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसने आज का अपना हाई ब्रेकआउट किया 21,800,
अगर ये हाई ब्रेकआउट किया इसने तो ये ट्रेंड बन जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन ये अब यहाँ पर आया है इसके पास, तो इसको छू के जाए तो बढ़िया है, क्योंकि अगर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा तो फिर एक बड़ी गिरावट देगा। देखो ये है ना बिहेवियर समझा करो। अगर ये यहाँ से यहाँ चला गया, सोच के चलो, अब क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन से बहुत दूर हो गया, अब ये आराम से एक बड़ी गिरावट दे सकता है नीचे तक की पूरी, ऐसे इस तरीके से। उस दिन अब गिरावट भी मिल जाएगी आपको कि भाई ये तो गिर गया मार्केट, लेकिन इस ट्रेंड का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए क्या है कि आप ये सोचो कि अगर ये यहीं से छू के निकल गया ऊपर, फिर तो ये वापस नीचे आने वाला नहीं है। ट्रेंड लाइन को छू दिया, काम टेंशन फ्री है इसका, ठीक है ना। और फिर इसका बिहेवियर भी अलग जाएगा, फिर ये इस बिहेवियर से नहीं जाएगा। अगर इसने इसको छू दिया यहाँ से तो फिर ये ऐसे जाएगा, पास पास ही, इसी ट्रेंड लाइन के पास पास जाएगा, दूर नहीं हो जाएगा ज़्यादा इस ट्रेंड लाइन से। तो आपको एक अप साइड का ट्रेंड भी मिल जाएगा और ट्रेंड लाइन के पास ही मिल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं रहेगा। तो वो बिहेवियर आपको देखने पड़ेंगे सुबह जब ये किस तरीके का बिहेवियर करता है। अगर गैप डाउन हुआ तो आपके सामने ये पोजीशन मैंने बनाई दी है, ये है 21,740 के आसपास, 30 और 40 के बीच में। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट अगर हुआ तो आपको फिर तो नीचे के ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं। 21,600 पहला लेवल और दूसरा लेवल है 21,500, ठीक है ना। तो ये है नीचे के लेवल, और ऊपर के लेवल अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो देखना ये ट्रैप ना कर जाए, दूर जाए ट्रेंड लाइन से, तो काम करने की कोशिश मत करना। अगर ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही चलता रहे, ठीक है ना, तो तूने यहाँ पर जब आया था क्यों नहीं छुआ, तो छू के ही जा तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये देखो कल इसका कैसा बिहेवियर रहेगा। ऊपर के लिए यहाँ की ट्रेड है, नीचे के लिए इसके नीचे की ट्रेड है, ठीक है ना। ये दो तो अपनी ट्रेड बनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब चलते हैं दोस्तों कुछ स्टॉक्स पे, कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले स्टॉक दिया क्या था, मैंने एजुकेशन लेवल पे आपको समझाया था। स्टॉक का नाम है हिंद कोपर, हिंदुस्तान कोपर। ये इसको अभी 5 मिनट पे मैं इसको डेली पे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी 5 दिन से तो वीडियो बनाई नहीं है, ठीक है। देख रहे हो चाल इसकी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा इसको क्या भूत लग गए। हमारे जो टेलीग्राम पे जो भी हमारे साथ हैं संजीवनी के, ये यहाँ पर बाइंग थी उसकी, ये जो बड़ी कैंडल है ना, इस कैंडल के ऊपर बाइंग करी थी 160 170 के आसपास, ठीक है। वहाँ से ये गिनती करूँगा कैंडल की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, लगभग 1 महीने में इस स्टॉक ने चाल दे दी है 111 रुपये की, यानी कि 67% हिट द लाइक बटन। अगर सीरियसली आप मेरे स्टॉक्स पे एजुकेशन ले रहे हैं तो आप देखो कि स्टॉक की पावर क्या होती है। देख रहे हो आज की कैंडल है ये डेली की, पागल कर दिया इस स्टॉक ने, पागल। और ये कहाँ जाके रुकेगा, अभी तो ये निकलना स्टार्ट हुआ है, ये तो रुल आएगा। हमारी तो पोजीशन बनी पड़ी है, बीच में एक बार भी टिप नहीं दे रहा पोजीशन लेने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ क्वांटिटी बढ़ाऊँ, लेकिन पोजीशन ले नहीं पा रहा हूँ मैं इसके अंदर। ये तो पागल कर दिया इस स्टॉक ने, पागल, क्या बताऊँ आपको। दूसरा मैं आपको स्टॉक दे के गया था ब्रिटानिया। अभी तो पुराने स्टॉक की बात करेंगे पहले। ब्रिटानिया, अरे बाप रे बाप, ये सब तो हटा देता हूँ, ठीक है ना। लास्ट टाइम इस जगह पे बात करी थी मैंने ब्रिटानिया की आपके सामने, इस जगह के आसपास, ठीक है ना। गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 6-7 दिन पहले की बात थी, मैंने दिया था ब्रिटानिया, बताया था आपको। चाल देखो 6-7 दिन में 10% बढ़ाई, 463। कोई मरे से मरा आदमी इसके 20-25 शेयर भी ले लेता है ना मार्जिन पर। आपको पता मार्जिन पे कैसे मिलता है, सब कुछ पता है। जिसको नहीं पता है, अप स्टॉक का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा पैसा अपना, थोड़ा सा पैसा मार्केट का लेके अगर इन्वेस्ट करते हो, आपके पास 50,000 रुपये भी हैं, तो आप एंजल के अंदर, तो एंजल का भी आपको कल परसों से लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ पर 4x तक का आपको मिलता है मार्जिन। और यहाँ पर अगर अप स्टॉक में आप करना ही चाहते हो तो यहाँ पर अप स्टॉक में अंदर 2 to 3% का आपको मार्जिन मिलता है, 2 to 3 टाइम्स का। आपके पास 50,000 रुपये भी थे,
आपने अगर इसके 20 शेयर भी ले लिए होते, आज सिर्फ 5 दिन में 8 से 9 हज़ार के प्रॉफिट में, और अभी तो ये निकलने स्टार्ट हुए हैं। मैं बताऊँ आपको, ये देखो चाल देखो इनकी, क्या बेहतरीन बेहतरीन बड़ी बड़ी कैंडल, ग्रीन 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 चाल। ठीक है, तीसरा स्टॉक मैं आपको बता के गया था, ये एक स्टॉक था, एक स्टॉक ये था, और एक हाँ शायद डॉक्टर रेड्डी था। डॉक्टर रेड्डी तो आज मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दिया था। सुबह से खड़ा हुआ था डॉक्टर रेड्डी, सुबह से। ठीक है, ये देखो आखिरी की चाल, सुबह से खड़ा हुआ था, यहाँ कहीं के आसपास दिया था, मैंने लगा के भी रखा हुआ था। आज ये ट्रेड थी हमारी डॉक्टर रेड्डी के अंदर इंट्राडे पे। पॉइंट कितने मिले हैं इसने, टोटल पॉइंट दिए थे इसने 216 215 पॉइंट दिए अभी तक फ्यूचर हमारा होल्ड है इसके अंदर। ठीक है, ये देखो चाल, पैसे यहाँ बनते हैं, क्या पागलों की तरह, निफ्टी बैंग निफ्टी बैंग। ठीक है, तीसरा स्टॉक दे के गया था मैं टाइटन। टाइटन थोड़ा सा भी खड़ा हुआ चल जाएगा। हाँ, एक दे के गया था हॉल्स भी पता नहीं दिया था नहीं दिया था, मुझे याद नहीं आया। ये देखो, ये यहाँ के आसपास दिया था मैंने हॉल्स, और ये शायद सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर दिया था मैंने, होल्स दिया था यहाँ पर, पता नहीं होल्स दिया था नहीं दिया था मुझे नहीं पता, लेकिन होल्स में हमारी पोजीशन बनी हुई है अभी। ठीक है ना, यहाँ के आसपास पोजीशन बनाई थी, एक दिन खड़ा हुआ था, दूसरे दिन फाड़ गया। और फाड़ा भी कितना था इसने, कैंडल देखो इनके साइज, ये साइज दिया था इसने, 120 पॉइंट की कैंडल दी थी। अभी भी फ्यूचर होल्ड है मेरा, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, ये इसकी चाल थी। कोटेक दे के गया था। कोटेक के अंदर अपने लाइव में सबके सामने बोला था, अगर कोटेक दोबारा यहाँ पर मिल गया, इस रेड कैंडल पे कोटेक दिया था नीचे की तरफ, यहाँ पर मैंने बोला था कि कोटेक ने अगर ये वाला लेवल ब्रेक मतलब वापस अगर यहाँ पर आ गया तो मेरे मुंह पे थूक देना। 5 दिन में 1 2 3 4 5 कैंडल बनी है। 5 दिन में कोटेक ने चाल दे दी, पूरे के पूरे कोटेक ने 102 5 से 6% की चाल दे दी। ठीक है, 5 से 6% की चाल, और क्या लेते हो। तीसरा जो स्टॉक में देके गया था आपको, मेरे को याद नहीं आ रहा क्योंकि तीसरा स्टॉक देके गया था मैं, टाइटन भी शायद दिया था मैंने, टाइटन ही दिया था, और वो तो चल ही रहा है अपना, क्या नाम है इसका, हाँ एक दिया था मैंने लाल पैथ, जेके सीमेंट लाल पैथ का है, लाल पैथ। ये देखो मैंने बोला था ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ट्रेंड लाइन कहाँ है, ये वाली, ये लगाई थी मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन। मैंने बोला था ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है, इसी ट्रेंड लाइन से ये बड़ी कैंडल देता हमेशा, और मैंने बताया भी था इस बात को। उसी दिन एक बड़ी सी कैंडल देती थी, थोड़ा सा रुका हुआ है बट कोई नहीं, ये सीधा खींच के लेके जाएगा, सीधा लेके जाएगा यहीं से, टेंशन नहीं लेने का। स्टॉप लॉस तो है ही नीचे अपना इसके। और अरे भैया क्या स्टॉक चले, मैं आपको क्या बताऊँ, है ना। डॉक्टर रेड्डी तो 150 पॉइंट ऊपर है। सारे स्टॉक, जो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सारे स्टॉक्स ऐसे चले हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको, है ना। ये M&M शायद ये भी मैं आपको देके गया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैंने बोला था यहीं से निकाल के लेके जाएगा, और यहीं रुका, और यहीं से 3 दिन के अंदर M&M ने कितनी चाल दे दी, ये देखो 6% की चाल, बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है। ऑप्शन में तो गजब ढा दिया इनके सारे ने। तो अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट स्टॉक, एक रिलायंस था जो मैं आपको बता ही रहा था, आज भी 18 रुपये ऊपर है। रिलायंस सीधा खींच के लेके जा रहा है, यहाँ दिया था बाई रिलायंस, यहाँ से यहाँ तक पूरे कैंडल गिरा दिए, 13-14% है, और आज थोड़ा बहुत फिर ऊपर चला गया, इसने यहाँ तक मारा, यानी कि वही 14% के आसपास। ठीक है, तो ये एक दिन मार्केट में गिरावट हुई थी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ इनकी इस गिरावट के कारण। एक आपको मैं हैवल्स दे के गया था, याद हो, हैवल्स खड़ा हुआ है, एक दिन गिरा बस, लेकिन वहीं अगले दिन ऊपर खींच के लेगा, कोई बड़ी बात दिक्कत नहीं। जो भी हैवल्स के अंदर बैठे हुए हैं टेंशन फ्री होकर बैठे रह सकते हैं, है ना। एजुकेशन लेवल पे बता रहा हूँ, कोई किसी को राय नहीं है 2 रुपये की भी एजुकेशन कैसे करनी होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ, वो लेकर आया हूँ हिंडाल्को। ठीक है, सीधा का सीधा निकला जा रहा है, ब्लैक लाइन लगी हुई है, इधर के आसपास हमारी संजीवनी के अंदर इसमें बाय है, हम तो बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 दिन से, ये रहा, और ये देखो कहाँ पहुँच गया। एक स्टॉक मैंने आपको बताया था, शायद हमारी लाइव के अंदर भी बताया था मैंने, स्टॉक का नाम है सिनको।
सिनकॉम स्टॉक को देखोगे हिल जाओगे। ये है स्टॉक, 12 रुपये का स्टॉक था, मैंने यहाँ बाय करवाया था इसको, बाय नहीं 12 रुपये का स्टॉक था एजुकेशन पे, यहाँ पर हमने लिया है इस स्टॉक। ठीक है, 12 रुपये के स्टॉक ने ये देखो 40% का हाई मार दिया 12 रुपये के स्टॉक ने। ये भी खींचेगा, ये भयंकर भयंकर बड़ी बड़ी चाल में खींचेगा, चिंता मत करो इसको, ठीक है ना, कहने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब देखते हैं दोस्तों कल अपने लिए कौन कौन सा एक स्टॉक हो सकता है। सबसे पहले तो हो सकता है, हाँ एक ब्रिटानिया भी देके गया था आपको शायद मैं, ये देखो ब्रिटानिया का तो हो ही गया, बता दिया शायद मैंने आपको। अब UBL सुबह सुबह ही बताया था मैंने टेलीग्राम में, हमारे मतलब टेलीग्राम में नहीं, इसमें टेलीग्राम में भी बताया, ठीक है, और हमने भी लिया है। यहाँ पर फ्यूचर बाय है इसका, ये अभी एक स्टॉक है। कल मेरे को इसकी एक कैंडल चाहिए बड़ी, लगभग 831, 2% तो बढ़ गया है ना। इतनी बड़ी अच्छी लगेगी कैंडल इसकी। हाँ ये कैंडल चाहिए मेरे को कल इसकी, और पता है क्यों मुझे लग रहा है कितने % की कैंडल है, गिन भी लेते हैं, 4-5% की कैंडल है, दे जाएगा ये, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। नज़र रखना इस पर। सुबह सुबह उठते ही 9:15 कैश फ्यूचर्स वट एवर यू कैन डू देख सकते हो एजुकेशन लेवल पर, ठीक है। सुबह सुबह उठते से है ना 9:15 में ले जाएगा, खींच के इतनी जल्दी मारेगा ये, बहुत जल्दी। नीचे मिलता है और भी अच्छी बात है, जहाँ भी आपको नीचे मिलता है नज़र बना के रखना यूनाइटेड प्रीवियस पे। अभी मैं ना आपके लिए जो भी मैं स्टॉक दे रहा हूँ उसका मैं एक अलग से अपनी वॉच लिस्ट बनाऊंगा, जिससे मेरे को याद रहे कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है। एक मैंने भारतीय एयरटेल भी आपको बोला था, ये देखो कैसे भाग रहे, अरे यार मैं तो पागल हो गया इनको देख देख के। और दूसरा थोड़ा टाइटन पर नज़र रखना, थोड़ा टाइटन पर भी नज़र रखना। एक बड़ी कैंडल देगा यहाँ से, ये मैंने लेवल लगा के रखा हुआ, ये शायद ये तेज है, कल परसों में, याद रखना इस चीज़ को। तो आज मैं सिर्फ 2 स्टॉक लेकर आया हूँ आपके लिए, टाइटन है और एक क्या नाम है इसका अपना, एक तो टाइटन हो गया, एक UBL हो गया, दोनों पे नज़र रखना। एक हिंडाल्को है अच्छा, लेकिन थोड़ा सा भी क्या है कि एक बार रुकोगे तो बेटर रहेगा। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर नज़र रखना इस पर, कांड करने वाला है, कांडी आदमी है और कैडा ही कांड करेगा, कुत्ते की तरह यहाँ नजर आएगा भाग कर, ये बहुत जल्दी भागेगा कुत्ते की तरह। 2740 ये सब कटेंगे, ये सब को फाड़ेगा, ये कट करता हो, कट ये यहाँ मतलब ये है ना, रिट्रेसमेंट भी नहीं लेगा, यहाँ दिखाई देगा आपको 2800 या 3000 में, याद रखना इसको, यहाँ पर दिखाई देगा ये कुछ दिनों में। तो 3 स्टॉक हैं जो बताया मैंने आपको, इन पे नज़र रखना। और तो आप मेरे साथ बैठ ही रहते हो सारे दिन, तो मैं आपको बताता रहूँगा जो भी जैसे भी है, इन स्टॉक पे थोड़ा सा नज़र रखना, ठीक है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा दे के जाएंगे, ऊपर वाले की दया है। चीज़ों को करते रहो, बैठते रहो, समझते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो। कोई यहाँ पर ट्रेडिंग टिप नहीं दी जाती है, कुछ नहीं दी जाता है, आप के लिए एजुकेशन लेवल पे चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कोई इसमें कुछ वो नहीं है, आप एजुकेशन करते रहो, बस बैठे रहो, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पैसे बनाते रहिए खींच के, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा दूरी बनाइए, क्योंकि उनसे पैसा नहीं बनता है इसी में। स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, इंडेक्स मार्केट में काम नहीं कर रहे हो। इंडेक्स का काम होता है बड़े लोगों का, जो इंडेक्स को हिला सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट है हमारे लिए, क्योंकि हम छोटे आदमी हैं, तो छोटे आदमी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, वरना बर्बाद होकर बैठ जाओगे, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है भाई दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।